यस नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का स्वागत है फिर से नॉलेज बॉक्स में। आज ही हमारी मैथ्स की पहली क्लास है और इस क्लास में मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर जिसमें मान के चलिए चाहे कोई भी चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। तो टुडे वी आर स्टार्टेड परसेंटेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशतता। डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक का एक पूरा बेस है परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो मान के चलिए अर्थमेटिक आपने सीख लिया। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा लंबा खींच के लूँगा और अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेस आपसे छूटे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे छूटे। हम अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। करीबन मान के चलो 7-8 घंटे लगने वाले हैं इस टॉपिक के लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम समय में हो जाए वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, तो नोट आप करते रहना। और ये क्लास स्पेशल हमने फोकस बन के बनाई है। एसएससी CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, और रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम आ रहा है उन एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा कंटेंट हमने अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उसी तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को और नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। और टाइमिंग का मैं आपको बताऊँ, टाइमिंग रहेगा 8 बजे शाम को रीजनिंग की क्लास रहेगी, उसके बाद में 8:40 से आपकी मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज की हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि भाई परसेंटेज होता क्या है। सब जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3री क्लास 5वीं क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी चीज़ का 100 में होना, मतलब हम बोल दें मान लीजिए 100 है तो 100 का अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 100 में ही देखेंगे, सिंपल सी बात है। यस, अगर मान लीजिए 50 है तो इस नंबर को मैं देखूंगा तो ये भी अपने आप का कितना परसेंटेज है, 100% है। कोई भी नंबर हो, चाहे आपके पास में मान लो 180 है तो ये नंबर भी अपने आप में कितना परसेंटेज है, 100%। ऐसा नो, तो जो परसेंटेज होता है वो किसी नंबर के लिए ऐसा नहीं है कि भाई 1 है तो 1% हो गया, 50 है तो 50% हो गया। नहीं, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो आपका 180 हो, कोई भी हो, वो अपने आप का 100% होता है। जैसा नो, तो अगर मैं बात करूं कोई भी परसेंटेज की, मान लीजिए हमारे पास में है 25%। कितना परसेंट, 25%। तो 25% 100% का कितना है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी कैलकुलेशन है। 25 को हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार कैंसिल आउट होगा यहाँ से, तो क्या बोलेंगे 1/4। कोई भी परसेंटेज मान लीजिए मैंने बोला 20%, 20%, तो 20 × 100, यहां से 5 बार कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बोलेंगे 1/5। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया गया कि 6 सही 2/3% क्या है, 6 सही 2/3% क्या होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे भाई, आप लिखेंगे 6 सही 2/3% इक्वल्स टू, पहले इसको सोल्व करेंगे ऐसे, आनो 36 18 + 2 20/3 गुणा 1/100। 0 से 0 काटोगे, इससे इसे काटोगे तो क्या बोलेंगे 1/15। 100 का 1/15 भाग है कितना, 6 सही 2/3%। ऐसा नो, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऐसा नो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, डेफिनेटली परसेंटेज आपके क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है 500, एक नंबर है 500
और इस 500 का हमें निकालना है 25%। भाई 500 का 25% क्या है? तो हम क्या कर रहे होंगे, बचपन में क्या करते थे हम, 500 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100, और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे 125। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता ही होनी चाहिए ना 25% के फ्रैक्शन 1/4 होते हैं, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 500 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलना, जिससे कि आपको बाद में लिखना नहीं पड़ेगा, और जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ अच्छे से क्लियर और हो जाएगी। नोट भी लगाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों का, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपके आगे। मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन है भाई, मैंने बोला आपसे 450 का 23% क्या होगा या 24% क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो 2-3 तरीके हैं इसको फाइंड करने के। पहला तरीका तो बचपन से सीखते आ रहे हो आप लोग कि भाई क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 450, उसके बाद लिखेंगे 24 उसके बाद क्या करेंगे 1/100 करेंगे, फिर ऐसे काटा पीटी करेंगे, यस, और फिर इसको गुणा करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे 108। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी है ना, ध्यान करो, जब टॉपिक स्टार्ट कराया था तो एक बात बोली थी मैंने कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 450 भी अपने आप में कितना परसेंटेज है भाई, 450 भी अपने आप में कितना परसेंटेज है, ये 100% है कि नहीं है, यस या नो। तो एक बात सोचिए, 450 100 है तो एक नंबर छोड़ के अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा 45 बन जाएगा, तो ये 45 कितना परसेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं 450 के बाद में 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाता हूं तो ये कितना परसेंटेज बन जाएगा, अरे यार ये 1% बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यस या नो। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हमें फाइंड करना है 24%, 24% हमें ज्ञात करना था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 20% प्लस 4%, 20% एंड 4% लिख सकते हैं ना, यस या नो। अब इधर आइए, आपको पता है कि यार 10% मुझे पता है कितना है 45, 10% 45, तो 20% कितना हो जाएगा 90, प्लस आपको पता है यार 1% कितना है 4.5, 1% 4.5 है, निकालना कितना है 4%, 4 से गुणा करो इसको, कितना होगा 18 होगा। तो बस कुछ नहीं करना था, जोड़ना था, आंसर आता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत काम आएगा, आपका ध्यान रखना। कैलकुलेशन से आप बचोगे, ये 2 पैटर्न को फॉलो करेंगे अपन, एक तो ये वाला पैटर्न और एक फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, दोनों पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए भाई आपके सामने आ गया है क्वेश्चन 530 का 44% क्या होगा, या मान लीजिए 45% क्या होगा। 530 ऑफ 45%, भाई सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे होंगे भाई 45%, ठीक है, तो क्या होगा 40% प्लस 5%। ठीक है भाई, ये 100% है, एक पॉइंट लगा देंगे तो 53 कितना हो गया, 53 आपका हो गया 10%, 53 कितना हो गया 10%, तो 40% 4 से गुणा करो 212, कैसे आनो। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में भाई हम 1% निकालेंगे तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 5.3 5.3 1% होगा, तो निकालना कितना है 5%, तो इसको क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, या फिर हमें पता है 53 10% है, तो आधा क्या होगा 5% ही तो होगा, सिंपल सी बात है ना। तो 53 का आधा कितना होगा भाई, 53 का आधा होगा 26.5, यस या नो, यही होगा ना। इनको ऐड करेंगे, यहां से आएगा 8,
यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, 238.5। इस तरीके से अपने दिमाग से हम कैलकुलेशंस को सोल्व कर सकते हैं। फालतू दिमाग लगाने की, टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये छोटा सा बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे आपको कोई भी नंबर दे दूं मैं, आपको चाहे मैं कोई भी नंबर दे दूं, मुझे विश्वास है आप उसका परसेंटेज निकाल दोगे। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तैयार हो जाइए और अपना जो पेन है उसको उठा लीजिए, है ना। कुछ लोग तो ऐसे एयरफोन लगा के मस्त होके वीडियो लगाते हैं, देखते हैं, जैसे कि सामने तो कोई सपना चौधरी का डांस चल रहा हो, है ना। वो है ना कौन सा, गजबड़ पानी न चाली, और बस आराम से क्लास चल रही है। नहीं बेटा, हमें पढ़ाई करनी है तो पेन को भी साथ में रखना है। ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स पेन को भी साथ में रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, थम्स अप कीजिए लाइव चैट में। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेन को भी साथ लेके और नोट्स बना रहे हैं? जितने भी ऐसा करते हैं थम्स अप कीजिए लाइव चैट में सभी। चलिए, जब तक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक अच्छा सा, 4820 हमें इसका फाइंड करना है भाई। 59%, 59% निकालिए। 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको अब, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ों को तक पहुंच जाएं। 4820 हो 59%, भाई क्या करेंगे, 59 को कन्वर्ट कर लेंगे, सीधी सी बात है। यस या नो? क्या लिखेंगे, 50% प्लस 9%। अब भाई 50% क्या है, 100% का आधा है, हाफ है। तो 100% तो ये रहा ना, तो इसका 50% क्या होगा, इसका हाफ होगा। इसका हाफ क्या है, अरे इसका हाफ है 2410, 2410, 2410 ही तो है। यस, अब क्या निकालना है, 9%। तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग देखो दिमाग नहीं लगा रहे थोड़ा अभी भी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 100% है, ये 10% हो गया, ये 1% हो गया। तो कुछ लोग तो ये कर रहे होंगे 48.20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से। तो कुछ लोग तो 9% ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा पीछे हो गए। और कुछ लोग दिमाग ये लगा रहे हैं, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं वो, कि ये 10% है, 482, 482 10% है। अगर मैं इसमें से 10% में से 1% हटा दूंगा तो कितना परसेंट बचेगा, 9% ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है ना। तो 10% 482 में से मैं माइनस कर देता हूं 1%, 48.2, 48.2। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करो इसको, 10, 8, 11, 3, उसके बाद में 6, 7, 3 एंड 4, 433.8 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, तो मैं कह रहा हूं ये जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं इनसे आप बच जाओगे डेफिनेटली। और एग्जाम में जो डाटा आता है ना, वो कैलकुलेटिव कम आता है और शॉर्टकट में निकालने का तरीका ज़्यादा आता है, ठीक है। और ये चीज़ें कब सीखेंगे, जब मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि भाई किसी भी नंबर का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं परसेंटेज में, वैल्यू क्या होती है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। भाई ये तो एक्चुअल परसेंटेज हो गया कि भाई 20%, 38%, 40%, 45%। लेकिन मान लीजिए आपके पास में आ गया 316 सही 2/3%, आपके पास में आ गया 114 सही 2/7%, आपके पास में आ गया 16 सही 2/3%, 12.5%। ये चीज़ें आ गई, तो उसको कैसे करोगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा, उनको ध्यान से। तो ये कुछ फ्रैक्शन हैं, इनको रटना नहीं है। जब इनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो दिमाग में सेट हो जाती है, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो बचपन से सीखते आ रहे हो, 25% 1/4 याद है कि नहीं है, 20% 1/5, यस या नो, 50% 1/2 याद है कि नहीं है। उसी तरीके से जब क्वेश्चन करोगे तो जैसे कि आपके सामने आएगा 14 से 2/7%, तो क्या बोलोगे 1/7, 12.5% क्या बोलोगे 1/8, 11 से 1/9% क्या बोलोगे 1/9। तो रटना नहीं है,
जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनको याद कर लेना, ठीक है। आइए अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यहाँ पे हम। मान लीजिए हमारे सामने आ गया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो जरा ध्यान से देखिए 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन क्या हैं। सोचो 1/6 है, सिंपल सी बात है, 1 क्या है 6 है। लेकिन अगर आपके सामने मान लीजिए आ गया 116 सही 2/3%, तो क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, सिंपल सा मेथड याद रखना है। इसको तोड़ेंगे, ब्रेक कर देंगे इसका। कैसे भाई? मैं इसको लिख सकता हूं ना 100% प्लस 16 सही 2/3%। भाई 100% के फ्रैक्शन तो एक ही होंगे ना भाई, 100 में 100 का भाग दोगे तो एक ही आएगा, सिंपल सी बात है। और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है, 1/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ऊपर जाएगा 6 + 1 7/6। क्लियर? और देखिए मान लीजिए हमारे सामने आ गया, कोई भी फ्रैक्शन में आ लेता हूं बेटा, 406 सही 2/3 के फ्रैक्शन क्या होंगे? तो बस इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या लिखेंगे? 400% प्लस 6 सही 2/3%। यस या नो? भाई 400% 100 का 1 है तो 4 का क्या होगा? 4 ही होगा। और 6 सही 2/3% 1/15 का होता है। किसका होता है? 1/15 का होता है। तो क्या लिखेंगे? 1/15। एलसीएम क्या आएगा? 15 15 15 से 60, 15 4 60 प्लस 1 61, तो 61/15। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको डील कर पा रहे होगा आप लोग। बट ये शर्त है कि फ्रैक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में तभी होंगी जब आप इनका यूज करोगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से तसल्ली से। 706 सही 1/4% के भिन्न क्या होंगे, फ्रैक्शन क्या होंगे? बताइए। 706 सही 1/4% के फ्रैक्शन भिन्न क्या होंगे? सोच समझ के बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शाबाश, लगे रहो सभी लोग, शानदार तरीके से कर रहे हैं। ग्रेट। और परसेंटेज की आज 10 क्वेश्चन की सीट आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास के बाद में। और डेली का नियम बना लो कि आपको दोनों क्लासेस के बाद में जो भी पीडीएफ मैं आपको दूं उनको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको तोड़ेंगे हम। 700% प्लस 6 सही 1/4%। तो 700% के फ्रैक्शन क्या होंगे भाई? 7, 6 से 1/4 के 1/16। यस। एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा यहां से 2 4 112 प्लस 1 113, 113/16, जिसका भी आंसर है परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो अभी तक तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की मैंने आपके सामने बातें कर ली। अब थोड़ा सा मैं लेवल चेंज कर देता हूं यहां से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्जाम के सेंटर के बाहर निकलो आप कहो कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं। मेरी कोशिश यही रहती है कि ऑलमोस्ट सारा चीज कवर करा दें आपको, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे समझना। मान लीजिए हमारे सामने आ गए भाई हमारे सामने आ गया 327 सही 3/11% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये समस्या हमारे सामने आ गई।
अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि 300% प्लस 27 सही 3/11%। सर हम इसका तो कर लेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन सर 27 सही 3/11 तो आपने बताया ही नहीं। अरे बेटा बताया है, बस आपने देखा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कभी आपको कभी कभी चीज़ें पकी पकाई नहीं मिलेंगी, कभी कभी पकाना भी पड़ेगा, जैसे नो कभी कभी काम करना भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना भी पड़ेगा और लेवल अप की तरह से देखना भी पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, बटे में क्या है 11, तो 1/11 लास्ट में किसके आता है, देखो 9 सही 1/11 आता है कि नहीं आता है। तो क्या 9 सही 1/11 को हम लोग 27 सही 3/11 बना सकते हैं? मुझे इस चीज का जवाब दो आप। 9 सही 1/11 को 27 सही 3/11 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस नंबर को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 9 × 27, 3 × 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब अगर भाई साहब आपने इसको 3 से गुणा किया है तो इसको भी क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो यहां पे 1/11 नहीं, यहां पे क्या आएगा 3/11 आएगा। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम 11, 11 3 33 प्लस 3 36/11, इसके क्या होंगे फ्रैक्शन होंगे। तो काफी बार ऐसे फंस जाओ तो नीचे वाली संख्या को झांक के देख लिया करो एक बार ध्यान से। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां से ले रहा हूं आपके सामने। 435 सही 5/7 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सोचो 435 सही 5/7, सोच समझ के इसका आंसर देना है। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में इसका आंसर कीजिए। 435 सही 5/7 परसेंटेज के फ्रैक्शंस क्या होंगे? ये पूरा अभी बेसिक करा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, इसलिए सेशन को मिस नहीं कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोलेंगे भाई। 400% प्लस 35 सही 5/7%। 400% मतलब 4, 35 सही 5/7 को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। 35 सही 5/7% है कि नहीं है, बटे में क्या है 7, तो 7 कहाँ आता है देखो, यहां पे भी आता है और यहां पे भी आता है, दो जगह आता है, यस या नो। तो 35 किससे बना सकते हैं? 14 से 35 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि 14 के पहाड़े में 35 नहीं आता है। लेकिन 7 से 35 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। 7 × 35 और 5 × 5, तो 7 सही 1/7 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 × 7 35, 5 × 5 तो क्या बन जाएगा 35 सही 5/7। तो अगर इस वाली वैल्यू को 5 से गुणा किया है तो इस वाली वैल्यू को भी 5 से गुणा कर दो, तो क्या लिखेंगे 5/14 और इसको सोल्व कर देंगे। 14 चौक कितने हो गए अपने 56, 56 प्लस 5 61/14, 61 सही 1/4 जिसका भी है परफेक्टली राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं इन्हीं सीरीज को लेके अच्छे से, क्योंकि देखो यहां पे एक कंफ्यूजन और आता है, उसको और क्लियर कर लेते हैं। ये 2 स्टेप हो गई आपकी, अब एक तीसरी स्टेप और देख लेते हैं जहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, एग्जाम नजदीक है, आपको अच्छे से मौका देख के आपको चौका नहीं इस बार छक्का लगाना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया, यस 731 सही 31 नहीं, थोड़ा चेंज कर दो,
737 सही 3/2, 737 सही 3/2 परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। सोच इसके बारे में। सोच इसके बारे में एक बार आप। 1/4 कर लो यहां पे, या फिर यहां पे कर लो आप 1/2। अब ठीक है, 737 सही 1/2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ध्यान से इसको देखिए, समझिए कैसे इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। भाई क्या बोलेंगे भाई, 700% बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेंगे 37 सही 1/2%। यस या नो? भाई इसका तो आप निकाल दोगे मुझे पता है, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत आएगी इसमें कि 37.5%। भाई 37.5% कैसे निकालें? सोचो 37.5 कैसे कैसे बना सकते हैं भाई। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 दूनी 48, 16 दूनी 32 के आसपास कार्यक्रम नहीं बैठ पाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी आपके 6 सही 1/4% की बात करें, तो अगर 6 सही 1/4% से आप बनाना चाहो तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्यों? मैंने इसको क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि 6 चंगा 36, अगर इसको 6 से गुणा करेंगे तो मैं 36% के पास तो सीधा सीधा जाऊंगा, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6/4। एक बार कट रहा है ना, यस या नो? तो एक और आ जाएगा यहाँ पे, 36 + 1 37, ऊपर कितना बचेगा शेषफल 2, और नीचे कितना बचेगा 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आने वाला है। क्लियर? तो किससे बना? ये बना आपका 1/16 से। तो कितने से गुणा किया था आपने? 6 से गुणा किया था, तो 1/16 नहीं, क्या बोलेंगे 6/16। ऐसा नो? और 16 को 7 से गुणा करेंगे तो वो आएगा आपका 42 + 4 112 + 6 118/16। तो जिसका भी 118/16 आ रहा है, सॉरी 118/16 आ रहा है, परफेक्टली राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट स्टेज है। 3 स्टेज है। एक तो पूरा बेसिक भाई सीधा सीधा परसेंटेज आ गया, दूसरा कि भाई सीधा मल्टीप्लाई करके आ गया, तीसरा इधर वाली संख्या भी उठ के आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप पकड़ सकते हैं। तो भाई ये तो था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भिन्न आ गई आपके पास में, जैसे कि 2/5 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और आपसे पूछ लिया गया कि इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। तो ध्यान रखना कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब होता है तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा 20 × 2 क्या आ गया 40%। तो 2/5 कितना परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हमें टाइम बचाना है, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है ज़्यादा। देखो हमें पता था 2/5 का निकालना है, तो हमें 1/5 का पता होना चाहिए। 1/5 का कितना होता है? 1/5 का होता है 20%। तो 1/5 20%, तो 2/5 कितना होगा 40%। अब चाहे आपके सामने कोई भी नंबर उठ के आ जाए, आप फ्रैक्शन कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में आ गया 3/7 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपको पता है 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। यस या नो? 1/7 होता है, लेकिन निकालना क्या है 3/7। तो क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा कर देंगे। यस या नो? इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 14 × 42। यस 42 तो ये आ गया हमारे पास में, और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। इस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल सकते हैं। और देखिए इनको काफी हद तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में आ गया 5/8। 5/8 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भाई तुम्हें, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस में क्या है। बेस है 8 है ना, तो
तो 1/8 क्या होता है? 12.5%। तो 1/8 12.5% निकालना कितना है? 5/8। तो क्या करेंगे? 12.5% को 5 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। कैसे आनो? तो 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60, तो ये आ गया प्लस 5/2 ये आ गया। अब देखो 5/2 यहां से कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 और मिल गए, तो 60 + 2 62, शेषफल 1/2, तो क्या बोलेंगे? 62.5% 5/8 का परसेंटेज होगा। क्लियर? चलिए, क्लियर है। अब 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से करना है आप लोगों को, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? क्वेश्चन हमारे सामने भाई, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 7/16 के फ्रैक्शंस क्या होंगे? बताना आपको जल्दी से। 7/16 के फ्रैक्शंस क्या होंगे? कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोगों को क्लास लेना है, ठीक है? चलिए भाई, सबसे पहले क्या देखेंगे? नीचे वाली वैल्यू। मैं आपको क्लियर कर दूं, तो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मूल संख्या। मूल संख्या, ठीक है? तो हमें देखना है कि भाई 16 क्या होता है? 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6 सही 1/4, होता है कि नहीं होता है? तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि 1/16 6 सही 1/4% होता है, और हमें निकालना है 7/16। तो क्या करेंगे? इसको 7 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसको हम 7 से गुणा कर देंगे, 6 7 42 सही 7/4%। 4 का भाग एक बार जा रहा है, तो 42 नहीं क्या बोलेंगे? 43 सही, रिमाइंडर 3/7% इज राइट आंसर, ठीक है? तो दोस्तों ये एक छोटी सी बेसिक सी क्लास थी हमारी परसेंटेज की, जिसमें हमने सीखा कि अगर डायरेक्ट कोई परसेंटेज आ जाए 38%, 40%, 42%, उसको कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आ जाए 16 सही 2/%, 6 सही 2/3%, उसको कैसे निकालते हैं। या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट अब सीख लिया है। अगर आपको 1 भी % कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन हम कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, और टेलीग्राम चैनल है ही, डिस्कशन में आप कुछ भी हमें शेयर करेंगे तो हम तक वो पहुंचेगा। मेरा टारगेट है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर कराना है, ठीक है? भले ही हम 80% 90% चीज़ें कर पाएं, लेकिन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करने का उद्देश्य ये है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 50 दिन है, और 50 दिन में आपका सिलेबस का अच्छे तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ में रिवाइज कराना है। और रेलवे एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं वो भी अब तैयार हो जाइए, एग्जाम आपके होने वाले हैं, थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है रेलवे की तरफ से, कभी भी एग्जाम्स को करवा सकते हैं। तो बस लगे रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इस क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। 10 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लेंगे सैटरडे को। सैटरडे को हमारी एक डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, उस डाउट क्लियरिंग क्लास में हम इन सभी का सॉल्यूशंस कर लेंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि इस क्लास के बाद में जो हम लोग आपको पेपर करवाने वाले थे एसएससी सीएचएसएल के मैथ रीजनिंग और रेलवे एनटीपीसी के मैथ रीजनिंग के, उनकी शुरुआत हम करेंगे मंडे से, ठीक है? कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उनको हम खत्म कर लेंगे इस वीक, और मंडे से वो क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए अब जाइए सीधा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए और तुरंत उनका सॉल्यूशन कर लीजिए। आंसर के पीछे है, पहले आंसर नहीं देखने हैं आपको, विद्या की कसम है। विद्या बालम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ाई वाली विद्या की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपको विद्या की कसम है, आपको पहले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद में फिर चेक करना है अपना आंसर राइट है कि नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो सैटरडे को उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराने वाला हूं, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास, और 8:40 पे आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।